आगे बढ़ेंगे और अब पाकिस्तान से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और अब पाकिस्तान उसी डर से दहशत के साए में है, यानी कि अभी भी उस डर से निकल नहीं पाया है। पाकिस्तान के एक नामी एस्ट्रोलॉजर हैं ओसामा अली खान, जिन्होंने भविष्यवाणी की है, पूरे मुल्क में हड़कंप मचा दिया है इस भविष्यवाणी ने। वो कह रहे हैं कि इस बार हमला इतना बड़ा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। भारत बहुत ज्यादा मिसाइलें दाग सकता है और पाकिस्तान का एटमी जखीरा तक मिटाया जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह, पाकिस्तान ने सिर्फ इस भविष्यवाणी के आधार पर अपना एयर स्पेस तक बंद कर दिया है। सोचिए जरा, यकीन कीजिए इस बात पर। 16 से 23 जुलाई तक पूरे पाकिस्तानी आसमान पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है एक भविष्यवाणी के आधार पर। कोई कह रहा है कि राहु का असर है, कोई कह रहा है कि शनि कहर ढा रहा है, तो कोई बृहस्पति को तबाही का वाहक मान रहा है, यानी कह रहा है कि ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे तो एयर स्पेस बंद कर दिया जाए। लेकिन हर पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर एक ही बात कह रहा है कि हमला बहुत बड़ा होगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि हमला भारत नहीं बल्कि इजराइल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल के लिए एक नजरियाती खतरा है। पाकिस्तान में जब से यह भविष्यवाणी की गई है तब से ना तो पाकिस्तान की आवाम को नींद आ रही है और ना ही वहां के हुक्मरानों को। सबसे बुरा हाल तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। पहली बार तो वो जैसे तैसे ट्रंप की गोद में बैठकर बच गए और फिर हारने के बावजूद, यानी कि मात खाने के बावजूद, ये भी कह दिया कि हम जीते हैं, जीतकर जश्न मनाया, अपना प्रमोशन भी करा लिया। लेकिन इस बार हमला बहुत बड़ा होने की भविष्यवाणी कर दी गई है। ये पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर ओसामा अली खान ने की है। जानते हैं कि पाकिस्तानी इनकी भविष्यवाणी से क्यों घबराए हुए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की भविष्यवाणी भी इन्होंने ही की थी। ओसामा अली खान ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान में बाढ़ से भयानक हालात बनने वाले हैं। जरा सोचिए, जो मुल्क भारत से 4 दिन जंग नहीं लड़ पाया वो इजराइल को धमका रहा है, उस इजराइल को जिसने समूचे अरब मुल्कों की हालत बिगाड़ कर रख दी है। दरअसल पाकिस्तानी खौफ में इसलिए भी है क्योंकि इजराइल का जब भी किसी मुल्क के साथ विवाद हुआ है, पाकिस्तान हमेशा इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने इजराइल पर भारत की मदद करने का आरोप लगाया। इजराइल के साथ में पाकिस्तान की जो खुन्नस है वो किसी से छिपी नहीं। मुद्दा कहीं का भी हो, कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान बीच में इजराइल को ले ही आता है। अगर कोई और मुल्क होता तो मुमकिन है कि इस तरह की युद्ध वाली भविष्यवाणी को कोई गंभीरता से ना लेता, लेकिन ये पाकिस्तान है जनाब। जाहिल पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर पाए जाते हैं, क्योंकि अगर जाहिल ना होते तो किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी वायरल होने पर एयर स्पेस बंद ना कर देते। रोना पीटना मचा हुआ है। मुनीर एंड कंपनी बहुत बड़े डर के साए में है। अब यह हमला हिंदुस्तान करेगा या फिर इजराइल करेगा, इसे लेकर भी पाकिस्तान में एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, पाकिस्तान में हलचल है। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही पाकिस्तान भूला नहीं था और अब उस तबाही के बाद में भविष्यवाणी जब ओसामा अली खान ने कर दी है और ये कह दिया है कि बड़ा हमला होगा, तो वहां हलचल बहुत ज्यादा। मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। रंजन मुखर्जी जी जुड़ गए हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके साहनी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर स्वागत। सबसे पहले एसके साहनी जी, जो हालात पाकिस्तान ने झेले ऑपरेशन सिंदूर में वो किसी से छिपे नहीं थे, लेकिन ये कहां तक गले से उतर रहा है कि कोई एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी कर दे और कह दे कि इस बार हमला बहुत बड़ा होगा। इसके कुछ चांसेस हैं क्या, या फिर ये सिर्फ जिहालत है? और अगर चांसेस हैं तो हमला करेगा कौन? क्या भारत से होगा या इजराइल से होगा? है कि ये जो मियां मुनीर है, जो मदरसा छाप जिनकी एजुकेशन है, किस हिसाब से अपनी पब्लिक के लिए फॉल्स नैरेटिव दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी और देश की क्रेडिबिलिटी भी काफी नीचे तक आ चुकी है। तो वो जो है एक विक्टिम कार्ड खेल के सहानुभूति अपने लिए लेना चाहते हैं मियां मुनीर। अभी आप देखें, 3 अगर हम उनके पैरामीटर से बात करें, मिलिट्रली बात करें, पॉलिटिकली या इंटरनल सिक्योरिटी। मिलिटरली ऑफ सिंदूर के दौरान सभी को मालूम है कि 13 एयर बेसिस में से 11 एयर बेसिस हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पाकिस्तान के, और उनके तो अभी उनके ऊपर काम चल रहा है और कभी उनके टेंडर्स भी निकले थे। और सुनने में आता है जो रहीमिया खान का जो बहुत जरूरी एयर बेस है वो 5 और 6 अगस्त तक तो वैसे ही वहां पर काम होना है और वहां से कोई उड़ाने नहीं उड़ेंगी। और साथ ही साथ में इनको ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान इंडियन एयरफोर्स ने भी नोटैम जारी किया है
कि भाई 23 से 25 जुलाई तक हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस हिसाब से अपने पूरा राजस्थान और भुज सेक्टर को एक्टिवेट अपने ट्रेनिंग के लिए किया, तो उसको भी वो अपनी घबराहट दिखा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर आप साथ में ये भी देखें कि जो पॉलिटिकली ऑल्सो जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, वो 5 अगस्त को उन्होंने बोला कि वो इमरान खान की जो उनकी जेल हो रखी है पिछले 2 साल से, वो उसके खिलाफ रोड पे उतरेंगे। तो वहां पर अलग खलबली मची है पॉलिटिकली। और अगर हम दूसरी इंटरनल सिचुएशन देखें, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कहर डाल रही है, अभी ऑफ बाम उन्होंने किया था जब उन्होंने 18 पाक सोल्जर्स जो है पिछले दिनों मारे थे। और साथ ही साथ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो फाता रीजन में जो कर रहा है काम अपना, वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें सभी तरीके से, चाहे पाक आर्मी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के साथ, या पाकिस्तान आर्मी जो मियां मुनीर जो घूमना चाहते हैं सब जगह, वो सुनने में ये भी आया है कि वो श्रीलंका और वो चाइना होते हुए जाएंगे, इंडोनेशिया भी जाएंगे। तो वो अपने एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं दिखाने के लिए कि भाई हम बिल्कुल ठीक है, हम सब आप लोगों से जो है अंतर्देशीय जो अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, पर हमें खतरा हिंदुस्तान से है, या अभी इजराइल का नाम भी बीच में बोल दिया है। तो एक निहायत ही छिछोरापंथी मैं इसको बोलूंगा। अगर ऐसे अगर लड़ाइयां होने लग गई और ऐसे प्रेडिक्शन होने लग गए एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि कोई भी देश इधर अटैक करेगा, तो ये तो एक बड़ी हास्यास्पद बात हो गई है। हास्यास्पद, और पाकिस्तान अपनी बिल्कुल हास्यास्पद बात है भी, और पाकिस्तान यूं अपनी किरकिरी अब करवा भी रहा है। रंजन मुखर्जी जी, पाकिस्तान में खौफ होना लाजमी सी बात है भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी मात खाई है पाकिस्तान ने। अब ऐसे में वही हो रहा है ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पी रहा है कि कहीं फिर से हमला ना हो जाए, इस हमले में फिर से बड़ी तबाही ना हो जाए। तो जितने एहतियात हैं उतने बरत लिए जाएं। देखिए, आपका सवाल का पहला मैं ये कहूंगा कि अकबर से लेके औरंगजेब तक और भुट्टो से लेके लादेन तक और आज भी दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देशों के लीडरान और हम लोग भी भविष्यवाणी पे, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली हमारे देश के भी कई गण्यमान्य जो ज्योतिषी हैं, वो लोग भी प्रेडिक्ट किए हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा वार के स्थिति में आएगा और उसके बाद उसके 3 टुकड़े मिनिमम हो जाएंगे। ये तो भविष्यवाणी एकदम मेरे को दिखता है कि ये होगा। और देखिए, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध ये अलग होगा और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा, ये तो तय है। क्योंकि जिस नक्शे कदम पे पाकिस्तान चल रहा है उसका यही परिणति एकदम सही है। हाँ। अभी उनके एक लीडर गए थे चाइना कि F-35 खरीदना है, तो चाइना ने 40 एयरक्राफ्ट इन्होंने मांगा था चाइना से एट द रेट ऑफ 4.6 बिलियन US$। तो हालांकि उनके जो मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस चीज को नकारा कि नहीं, ये मीडिया का एक चैटर है, ये सही नहीं है। लेकिन इनका मंशा है और ये हमेशा खरीदना चाहते हैं क्योंकि भारत के ऊपर एयर सुप्रीमेसी एक उनका रहे, इसके चलते। तो अभी कटोरी लेके IMF लोन उन्होंने लिया। हाँ। और उस लोन जब लिए, एक चीज गौर फरमाने वाली बात है, हम UAE से क्लोज हैं, हम सऊदी से क्लोज हो रहे हैं, हम बहुत सारे OIC कंट्रीज से क्लोज हैं, लेकिन कोई भी कंट्री इंडिया का जो अपोजिशन था IMF से लोन का 1 बिलियन, वो उसका अपोज नहीं किया। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हालत है बहुत खराब है, कटोरी लेके घूम रहे हैं। अब चूंकि आपने इकोनॉमिक हालत की बात कर दी ना, तो आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में रहिएगा।